invested 1 lakh rupees in crypto and why I am super bullish on the crypto industry. You will get to learn how I invested it in Solana, XRP, BTC, Ethereum, Litecoin. I am investing in these 5 to 6 cryptocurrencies and I will share you what's the analysis behind this. I will tell you a short idea about that fundamentals of each coin. Let me show you first my Binance portal. Okay, you can see here अपनी जो investments है वो already करके रखी है Solana में, then Ethereum, then Litecoin, then Link, Chainlink, and last investment I am making in XRP if it gives me a good pullback. I have put this buy limit ऑन द प्राइस ऑफ $2.5. यहाँ पे हमारा बाइनेंस का पोर्टल है जिसमें मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तुम्हें क्लियरली ट्रांसपेरेंसी के साथ दिख जाएगा. मैं सबसे ज़्यादा बुलिश सोलाना पे इसीलिए हूँ. मैं पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बताऊँगा कि मैंने इसमें क्या क्या एंड क्या क्या मेरा टेक्निकल एनालिसिस था, क्या क्या फंडामेंटल एनालिसिस था, क्यों बॉटम टू टॉप में इसको देख रहा हूँ इस अप्रोच को फॉर दिस बुल रन. एंड ये जो बचा हुआ USDT है इससे मैं जो है इथेरियम नॉट इथेरियम आई एम बाइंग XRP वर्थ $60 to $70 एंड बाकी का जो है मैं सोलाना में ही जैसे जैसे वो रन स्टार्ट करेगा अपना उस हिसाब से मैं उसमें ऐड करते जाऊंगा. एंड मैं अभी आपको जो है स्क्रीन पे दिखा देता हूँ. इथेरियम को अगर मैं देखूँ ना थोड़ा तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी हो रही है. अगर हम मेजरमेंट्स के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे देखना एक ये वाला शोल्डर बन चुका है इस तरफ से, देन ये वाला जो है नीचे से एक हेड बन चुका है एंड ये वाला एक राइट शोल्डर बनने की तैयारी में है. इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर ये बनता है सो इसका 6,000 रुपीज़ का जो मार्क है वो पूरा तरीके से इस मेजरमेंट के साथ कंप्लीट होगा. But we need a strong closing about this in a weekly closing, then we can get some higher side of momentum and I will build more positions in that. Okay, so this is my plan for Ethereum USDT and एक स्टोरी बता देता हूँ आपको जिसमें मैं जो है इथेरियम के लिए मतलब इतना बुलिश था कि मुझे लगा कि ये वाला प्राइस मुझे कभी मिलेगा ही नहीं. ये वाला जो पॉइंट है ना टैपिंग पॉइंट, आई गेस कि ये वाला मैंने जोन बना के रखा एंड इथेरियम था इस पॉइंट पे. तो मैं जो सोच रहा था कि बाइनेंस में कैसे डिपॉजिट करो और क्या. सो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस पॉइंट फ्रॉम द वेरी पास्ट लाइक 2 months से मैं इसका वेट कर रहा था एंड ये था मेरा 2,900 माइट बी 3,000 जोन, बट ये यहाँ से ही पुल कर गया. देन उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ. मैंने बहुत देर तक वेट किया. ये जो है ऐसा है ऐसा मेरे को लाइक ड्रॉप आएगा, ये जो इसकी लिक्विडिटी लेगा एंड देन जाएगा. नहीं, ये यहाँ से और एक बार पुश हुआ और एक बार. मैं इतना फोमो में था कि $4,000 के प्राइस पे भी मैं पैनिक कर गया था कि यार अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पे इतना ज़्यादा ये कर रहा है मतलब इसमें कुछ तो भी गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे एक डायरेक्ट ब्रेकआउट ना आ जाए. बट स्लोली आई नोटिस दैट कि यार मार्केट का साइकिल ही ऐसा होता है जस्ट कि मार्केट जो है होल्ड कराना बहुत पसंद करता है. लाइक वीक प्लेयर्स को निकालना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, देन उसके बाद जो होगा बुल रन आएंगे ये वो सब होगा. ये जो है ऐसा नहीं है कि नया पैटर्न है, ये बहुत पुराना पैटर्न है, लेकिन बस हम ऊपर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि BTC में इतना मूवमेंट आया, इतने डॉलर का इतना हो गया. बट हमें ये क्लोजली देखना चाहिए कि मार्केट जो है हर बार आउट करता है वीक प्लेयर्स को. दिस इज़ द मोस्ट ऑसम लाइन यू कैन हर्ड is market always liquidate the weak players in the market and then it gives the move what it wanted to be. मतलब वो वर्थ वाले लोगों को जिनके अंदर पेशेंस है उनको ही रिवॉर्ड करेगा. सो यहाँ पे जो है यहाँ पे आया, देन मैंने पूरा वेट नहीं किया यहाँ तक आने का. मैंने बोला कि यहाँ पे मैं इसी पुल बैक में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया था डिक्लाइन. सो आई थॉट कि यार ये जो है अभी इसके ऊपर निकल जाएगा. सो मैंने अपना जो 3,300 के आसपास मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बनाया मैंने ऑलमोस्ट ऑफ 30,000 रुपीज़ इन ओनली इथेरियम. ओके, सो यहाँ पे मैंने बनाया एंड वही मैंने सोलाना में जो है इस पॉइंट पे कहीं पे बनाया जहाँ पे इसका प्राइस मैंने पकड़ा $187 और मे बी $190 अप्रॉक्सीमेटली. फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट होने लगा. आई थॉट कि यार ये वाला ब्रेकआउट है हमारे लिए एंड ये जो है अभी कंटिन्यू कर सकता है. बट ये भी एक फेक ब्रेकआउट हो गया. इसने इसके नीचे के लिक्विडेट किए फिर से पोजिशंस. यहाँ पे थोड़ा सा लॉस दिख रहा था मुझे, बट देन अगेन मार्केट वेंट वायरल विद द मीम कॉइन ट्रेंड एंड ट्रम्प ऑफिशियल कॉइन लॉन्च हियर इन दिस रैली एंड सोलाना जो है वो अपने हाई को ब्रेक करके आ गया. ये जो प्रीवियस हाई था इसका उसको भी ब्रेक करके आ गया यहाँ पे. सो ये जो बस एक मीम कॉइन की वजह से हुआ है जो कि ट्रम्प ने ऑफिशियली अपना अनाउंस किया था, उस वजह से इतना हाइक हो गया प्राइस का. अभी जो है ये वीकली चार्ट में अगर हम देखते हैं ना इसके पास एक बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम के लिए एक्सपेक्टेशन है. लाइक दिस यू कैन सी हियर, इसने एक बहुत बड़ा वीकली कैंडल दिया है जो कि इतना बुलिश हमारे लिए कि ये वाला वीक जो है अगर ये ऐसी क्लोजिंग आ जाती है तो ये जो है बहुत इजीली $500 का मार्क टच करने के लिए तैयार है यहाँ पे. और अगर हम देखें ना तो इथेरियम भी अपने हाइस के पास भी नहीं है अभी, मतलब और भी बहुत दूर है. देन BTC एंड कुछ ही कॉइन है जो कि नहीं कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुके हैं. लाइक दिस BTC ब्रेक्ड इट अप एंड देन XRP आल्सो ब्रेक्ड. XRP ने भी बहुत ह्यूज मोमेंटम दिया
अगर कोई चीज़ मोमेंटम कर रही है इसका मतलब साफ साफ है कि वो मोमेंटम करना चाहती है, लाइक इट्स शोइंग मोमेंटम। और भी अगर डेड कॉइन है सारे जो कि 2020s में 21 में हुए थे, वो जो है बस दिखाएंगे सबको कि हम जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो भी पूरे डेड प्रोजेक्ट हो चुके हैं। एंड जो नए वाले आएंगे वही पंप करेंगे, जैसे कि ट्रम्प जो है वो कितने पे लिस्ट हुआ एंड $15 एंड इसकी मैंने $70 की जर्नी देख ली, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट कैप चला गया। अभी मैं लिंक के लिए भी वैसा ही डेड प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन लिंक का कम्युनिटी एंड स्ट्रॉन्ग बहुत बेस है इसका। देन इसका जो ये है, वर्किंग मॉडल है, इकोसिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन वर्किंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इसीलिए मैं जो लिंक पे बुलिश हूँ। एंड लाइट कॉइन पे तो इसीलिए भी बुलिश हूँ क्योंकि ये जो है एक बहुत पुराना कॉइन है जो कि बिटकॉइन के साथ ही ग्रो हुआ है हमेशा से, 2012 से 13 से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। वही उसी में XRP भी आता है, ये भी उसी टाइम पे लॉन्च हुआ कॉइन है, एंड वो भी इसको भी एक गूगल इंजीनियर ने ही फाउंड किया था। सो आई एम प्रेटी बुलिश ऑन दिस कॉइन टू, एंड फॉर एटलीस्ट $250 आई एम एक्सपेक्टिंग इन दिस बुल रन, और मे बी अ हाई ब्रेक वी कैन एक्सपेक्ट, बट लेट्स सी व्हाट इट डज। क्योंकि लाइट कॉइन का एक और का वर्क है कि ये जो है ना पेमेंट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाता है, मतलब लाइक कि अगर मर्चेंट्स वगैरह एक्सेप्ट करेंगे ना तो तुम्हारा पेमेंट एक तो इथेरियम, बिटकॉइन या फिर लाइट कॉइन में करेंगे, तुम्हें कोई दूसरे कॉइन के लिए कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन सोलाना उसमें ऐड हुआ जल्दी, और जो ETFs है वो भी फाइल हो रहे हैं फॉर लाइट कॉइन एंड सोलाना। So I am pretty bullish on Litecoin. So that's why I have invested $200 in it single. Then अगर हम सोलाना का देखते हैं, सोलाना तो मैंने बताया इसका भी वर्क चेन बहुत अच्छा है और ये भी अपने ऑल टाइम हाइस पे है। सो इट डेफिनेटली विल गो $500 to $800 इन दिस बुल रन। एंड इथेरियम अभी तक कुछ इतना प्रीटी डिसेंट मूव दिया नहीं इसने, लेकिन ओके इट इज़ अ स्टेबल कॉइन, सो आई विल बी होल्डिंग दैट वन। एंड BTC का तो क्या कहना है, इसका तो ऑल टाइम हाइस तो उठते ही रहते हैं बार बार। अब भी कल के दिन ही, might be from Thursday I guess, इसका all time high break हुआ। Then again it's ranging around this level and it's creating kind of a ellipse here, you can see, and this ellipse if it burst it can go easily up to 150k, or maybe first target will be up 120k easily, for sure I am saying that. Note my words, if BTC blast from here, no one is stopping it. This is our balance in Sol. I have invested almost $280, and it has an average buying price of $205. Will be also bullish for Ethereum and Solana chain. सोलाना का तो पता ही है, मीम का क्रेज़ है पूरी तरीके से। सो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें बहुत बड़ा पंप दिखे सोलाना एंड XRP, एंड लाइट कॉइन विल बी अ स्टेबल कॉइन हियर। आई विल गेट टू नो, आई विल अपडेट यू वंस। इफ़ यू वांट टू नो how I got my USDT in Binance and all this stuff to invest in crypto, let me know in the comments and I will share you how I invested and how I deposited from the Indian bank legally. Thank you for watching.